वन्दे देवोमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवन्दिनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये व्यासाय विष्णुरूपाय सुखतातं तपोनिधिं नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। परम प्रेम स्वरूप परम कारुण्य वंदनीय अर्चनीय प्रातस्मरणीय श्री सद्गुरुदेव के चरणों में बारंबार वंदन और नमन। भगवान श्री पशुपतिनाथ भगवान श्री भूतेश्वर के चरणों में स्मरण करते हुए उपस्थित समस्त दिव्य ऋषि मुनि एवं समस्त देवी देवगण समस्त शिवगण और भूतगण को बारंबार नमन। उपस्थित दिव्य आत्मस्वरूप हमारे परम प्रेमी भगवत प्रेमी सज्जन वृंद और भक्तिमयी मातृशक्ति, आज हमारे इसी चतुर्मास ज्ञान यज्ञ के अमृत धारा की ये सत्र में वर्तमान हम ये भाद्रपद मास के प्रथम जो कृष्ण पक्ष है इसमें इस आज प्रतिपदा तिथि में हम प्रवेश कर रहे हैं, जिसमें भगवान श्री भूतेश्वर हमारे अनंत कृपा और उनकी छत्र छाया के रहते हुए हमने इस प्रकार दिव्य कथा का श्रवण करके अपने जीवन को कृतार्थ किया। इसलिए आज ये भाद्रपद मास के प्रारंभ होने से इसमें कुछ विधि निषेध होता है। तो जैसे हमारे चातुर्मास के इसी कथन के अनुसार और नियम के अनुसार तो कहते हैं तो श्रावणे शाकम परित्यजेत और भाद्रपदे दुग्धार्णम तथा। ये श्रावण के जो महीना था हमारे, उसमें प्रकृति ने अपने वर्षा से सब पेड़ पौधे आदि को भिगा देती है और चारों तरफ हरियाली छा जाती है, जिससे समस्त हमारे जितने उद्भिद जगत वो पूरे हरे भरे हो जाते हैं। तो इस समय हमारे साग भी अनेक प्रकार के मिलेंगे, पत्ते हरे पत्ते वाला। तो साग जो है उसको निषेध किया गया। वैज्ञानिक दृष्टि से देखेंगे तो उसको कहा जाता है कि उसमें अनेक प्रकार के बैक्टीरिया आदि होते हैं, तो उसको ग्रहण करने से शरीर में अनेक प्रकार के पेट रोग आदि हो सकते हैं, इसलिए उसको ग्रहण करने के लिए मना किया गया। आध्यात्मिक दृष्टि से देखेंगे तो ये श्रावण की जो महीना है ये भगवान को अति प्रिय है, और प्रिय होने से जैसे हम भगवान को बिल्व पत्र अर्पण करते हैं, और बिल्व पत्र का सेवन मतलब उस समय नहीं किया जाता है। भगवान के लिए हम तो उनका सेवा के लिए उपस्थित हो सकते हैं, लेकिन उसको ग्रहण नहीं किया जाता है। बिल्व पत्र आदि जैसे तुलसी पत्र का हम ग्रहण कर लेते हैं, इसे बिल्व पत्र का ग्रहण नहीं किया जाता है। तो उसमें कारण है कि देवी पार्वती ने एक बार वहां कैलाश में रहते हुए उन्होंने एक बार नंदी स्वयं ही भगवान की पूजा कर रहे थे, तो उनके चरणों में बिल्वपत्र अर्पित करते हुए भगवान को बोले कि आप मेरे इस प्रकार पूजा से प्रसन्न होइए। तो भगवान तो स्वयं ही प्रसन्न रहते हैं, लेकिन देवी पार्वती जो है उनके जब वो प्रसन्न होते हैं कुछ ना कुछ अपना वर अवश्य प्रदान करते हैं। तो उन्होंने
नंदी जी से बोले कि आपके इस प्रकार ऐसे भगवान के परम प्रेम और परम साध्य अर्थात आपके इष्ट का चिंतन करते हुए आपने इस प्रकार पूजा की, इसलिए भगवत पूजा से मैं भी प्रसन्न हूँ। तो तुम्हारे इस प्रकार जो कुछ हो उसमें कुछ वरदान अवश्य प्राप्त करो। तब जैसे बोले मैं तो एक साधारण एक छार दास हूँ और वो एक पशु के समान मेरा बुद्धि है, तो मैं क्या मांग सकता हूँ। तो उन्होंने बोले पशु एवं, यानी जो इंद्रिय भोगार्थी को कहा, जो इंद्रिय भोगार्थी है उनको भी पशु के रूप में कहा। इसलिए पशु के रूप में अगर तुम मानते हो तो पशु के रूप में जो भी रहेगा वह कभी भी इस श्रावण के मास में इस बिल्व पत्र का ग्रहण नहीं करेगा। अर्थात अगर हम इस संसार में रहते हैं तो उस बिल्व पत्र ग्रहण करने में समर्थ नहीं है। तो इसलिए जो भी हरे पत्ते होंगे उसको निषेध कर दिया गया कि किसी भी प्रकार की हरे पत्ते को ग्रहण करना। इसी श्रावण मास में अगर कोई श्रावण मास की जो व्रत है, जो नियम है भगवान की अगर पूजा आराधना में उसमें करता है तो उस साग आदि हरे जो पत्ते आदि को उसको ग्रहण नहीं किया जाता है। इस आध्यात्मिक अर्थ भी है। तो ऐसे आज जैसे हमारा भाद्रपद ये आकर के प्रवेश किया तो इसमें दही युक्त अन्न, मतलब दही के साथ कोई अन्न नहीं खाया जा सकता, क्योंकि वैसे तो हमारे वैज्ञानिक दृष्टि से व आयुर्वेदिक दृष्टि से देखने से इस समय हमारा शरीर में पित्त की परिमाण बढ़ जाता है। भाद्रपद की मास में गर्मी होती है, फिर बाद में बारिश हो जाती है, फिर गर्मी हो जाती है, फिर बारिश, तो ये पित्त की परिमाण बढ़ जाता है शरीर में। पित्त की परिमाण बढ़ने से शरीर में अनेक प्रकार के विषाक्त वस्तु उत्पन्न होते हैं। अब उसमें शरीर इसलिए फोड़ा फुंसी आदि ये सब निकलने का संभावना होती है। तो उससे दही का हम अगर ग्रहण करेंगे तो दही में जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं जिसको खाने से शरीर में हमारा अनेक प्रकार का उपकार होता है, वो बैक्टीरिया जो है उस विषाक्त के साथ मिलकर के वो विष बना देता है। मतलब वो दही हम खाते ही वो हमारे शरीर में वह विष के रूप में, विषान्न के रूप में परिणत हो जाता है और आपको अनेक प्रकार के श्वास जनित रोग, कफ जनित रोग और उदर जनित रोग उत्पन्न हो सकता है। इसलिए आयुर्वेद में इसी को दही को उस समय ग्रहण करने के लिए निषेध किया गया है। आप खुद ही देख सकते हैं, अगर भाद्रपद मास में आप नित्य प्रति दही खाने की अगर चेष्टा करें तो आप देखेंगे कि आपका जो है क्या परिवर्तन होता है। आप खुद परीक्षा कर सकते हैं अगर बीमार होना हो तो इसलिए ये भाद्रपद मास में इसको दही के मतलब दही के साथ अन्न का निषेध किया गया। इसके प्रकार पितृमास, पितृमासे तो न दुग्धार्णम ग्राह्येत। पितृमास मतलब अश्विनी मास जो आएगा, अश्विनी मास में उसको दुग्ध मतलब दूध के साथ कोई चीज खाने के लिए मना किया गया, दूध से बनी हुई कोई चीज खाने के लिए मना किया गया। उससे आपका अनेक प्रकार के जो हमारे, क्योंकि ये बदलता रहता है, वात पित्त कफ ये बदलता है, हमेशा उसका परिवर्तन होता रहता है। तो उस समय जो है वात की वायु की मात्रा बढ़ जाती है अश्विनी पितृमास में, क्योंकि शरद ऋतु प्रवेश करता है। शरद ऋतु प्रवेश करते ही ये मौसम परिवर्तन होता है, हमारा ये गर्मी का धीरे धीरे ठंड में परिवर्तन होने लगता है। तो उस समय हमारा वात दोष बढ़ जाता है। वायु दोष बढ़ने से अगर हम दूध जनित कोई भी वस्तु ग्रहण करेंगे तो शरीर मतलब पेट अपने आप में फूल जाएगा और वह कोई भी दो है बचेगा नहीं वो जल्दी, क्योंकि वो वायु मतलब जब वात की जो है वृद्धि होती है, वायु की जब शरीर में वृद्धि होती है तो उसके अनुसार ही जो संतुलित आहार है ग्रहण करना होता है उसको लिया जाता है। जैसे चैत्र मास में नीम के जो पत्ते हैं या नीम का ये खाने की उसका प्रावधान है, लेकिन दूसरे मास में नीम नहीं खा सकते, केवल चैत्र मास में ही नीम को खा सकते हैं, मतलब पूरा महीना। तो आपको फिर किसी प्रकार की जो चर्म जनित रोग या और भी जो विभिन्न प्रकार के जो वात या वायु विकार या होते हैं बा उसमें पित्त विकार जो होते हैं उसको वो शांत करता है। इसलिए चैत्र मास में उसका ऐसे हर एक मास का कुछ ना कुछ महत्व है। तो इसलिए उसमें इसी अश्विनी मास में उसको दुग्ध अन्न का निषेध किया गया। स्वादवर्णम न याच्यताम कार्तिके, स्वादवर्ण मतलब कहते हैं कि ऐसे तो हमारा हविष्यान्न बोलते जिसको,
ऐसी कार्तिक के मास में हविष्यान्न का भगवान नारायण लक्ष्मी नारायण की पूजा होती है कार्तिक मास में। तो उस समय तुलसी की पूजा होती है, तुलसी का विवाह भी होता है बाद में। फिर तुलसी का जो है उस तुलसी दल को वही ग्रहण करना होता है, जो तुलसी जल है उसको ही ग्रहण करना होता है, शालिग्राम की पूजा होती है। तो उस समय कार्तिक मास में कोई किसी प्रकार का जो स्वाद वर्णन, यहाँ हमारे महात्माओं ने कई बार कह दिया कि अन्न का स्वाद कब बढ़ता है, स्वाद कब होता है? भूख होने पर तो स्वाद लगता ही है। अन्न का, जैसे हमने चावल बनाया तो सूखे चावल हम नहीं खा सकते, उसके साथ दाल चाहिए, बिना दाल के चावल का ग्रहण नहीं होता है, मतलब वो गले में नहीं उतरेगा, इसलिए उसको दाल की आवश्यकता पड़ती है। या रोटी हो, रोटी को भी उसमें उसको डुबा करके खा सकते हैं। तो उसमें स्वाद अन्न मतलब दाल को उसमें ग्रहण करने के लिए मना किया गया है। दाल मतलब वैसे जो हमारा हविष्यान्न होता है, हविष्यान्न में वैसे मूंग दाल का प्रयोग किया जाता है क्योंकि सुपाच्य है, मतलब बीमारी से बीमारी व्यक्ति भी, ज्वर बुखार होने पर भी उसको दाल का जो है ऐसे बना करके, क्या बोलते उसको, पनाह जैसा बना करके उसको पिलाते हैं। फिर उसको जो है सुपाच्य होता है, मतलब कुछ नहीं खा सकता है तो दाल का पनाह बना करके उसको पिलाते हैं, तो उससे जो है वह सुपाच्य और शरीर को पौष्टिक उसको मिल जाता है, प्रोटीन आदि के अंश के रूप में। तो इसलिए वो हविष्यान्न में उसको तो डाल देते हैं, लेकिन और अन्य जो दाल है उसको खाने को यहाँ निषेध किया गया है। और जो ऐसी भी स्वाद अन्न जिसको हम कहते हैं, किसी में हमने ज्यादा जैसे तेल मसाला डाल करके खाते हैं तो हमको लगता है ये बड़े स्वाद है, तो लेकिन वो स्वाद उसका उस समय धीरे धीरे हमारा गति ये मंत्र हो जाती है। जैसे ये बारिश के समय जब जाते जाते हेमंत ऋतु का जो प्रवेश होता है तो शरीर में अनेक प्रकार के परिवर्तन होते रहते हैं। तो हम जो से हमारे उस समय कार्तिक मास में दिवाली आदि होते हैं, अब दिवाली में जो है हम बस जो भी आया मुंह में ठूस लिया तो उसमें काम बिगड़ जाता है। तो उससे क्या होगा ना, हमारा जो स्वाद अन्न मतलब अच्छे अन्न बोल करके हम तो खा लिया लेकिन उसको पचा नहीं सकते, इसलिए उसके प्रकार के उसके अनुसार कहे कि जितना आपको आवश्यक हो, आप शरीर के अनुसार जितना ग्रहणीय हो उतना ग्रहण करें। तो इसलिए वहाँ हमारे जो महात्मा लोग होते हैं वो 4 प्रकार के उसको छोड़ देते हैं, जैसे साग श्रावण में हो गया, और दही हो गया भाद्रपद में, आश्विन में हो गया दुग्ध, और कार्तिक में हो गया दाल, इसको त्याग कर देते हैं। तो इसलिए ये मास भेद में इसको बताया गया है। और भी भाद्रपद मास में ये हमारा अनेक आगे उसका महत्व भी है, किस प्रकार उपासना करनी चाहिए, क्या क्या करनी चाहिए, आगे भी उसका भाद्रपद के बताएंगे। लेकिन ये विशेष करके ये भाद्रपद में हमारे आगे जो आने वाला है, जिसके हमारा ये कृष्ण पक्ष में जो अमावस्या आएंगे, अमावस्या जिसको हम कुशोत्पाटन अमावस्या भी कहते हैं, इस अमावस्या में भगवान को एक विशेष पूजा होती है। अमावस्या के दिन उस विशेष पूजा में एक विशेष अन्न का बनाया जाता है। उस विशेष अन्न का बनाने पर ही भगवान उसमें प्रसन्न होने के लिए, मतलब उनको हम उसी अन्न में ही पूजा किया जाता है। तो ये जो हमारे किसान भाई होते हैं ये लोग उसी का अन्न का उसे ही बनाते हैं, चाहे जो भी जिस प्रकार चावल में बनाए या आटे में बनाए, जिसमें बनाए उसको बना करके ही उसको पूजा करना उसको अच्छा माना जाता है। तो उसमें केवल चावल से तो नहीं बनता है, उसमें तिल है, गुड़ है और बहुत सारे चीज मिला करके उसको फिर भगवान को भोग लगाते हैं, क्योंकि वो मानते हैं कि इस प्रकार का अन्न को ग्रहण कराने से भगवान हमको प्रचुर अन्न प्रदान करेंगे। जो हम इस समय जो हमारे खेत आदि में अन्न आदि जो है करते हैं उसमें उनको प्रचुर अन्न की प्राप्ति की इच्छा से भगवान को इस प्रकार भोग लगाते हैं। तो इसलिए इसका कोई विशेषता है। और ऐसे भाद्रपद मास में हमारा इस प्रकार अनेक प्रकार विधि विधान कहा गया है, आगे भी हम उसका कुछ ना कुछ आपको विचार करते रहेंगे। परंतु आज हम इस प्रकार पुराण की कथा में जाते हुए पुराण के विषय को विचार करेंगे। पुराण में हमारे जो दिव्य कथा का हम श्रवण कर रहे हैं, इसमें इस रुद्र संहिता के सती खंड के जो देवी सती के लीला के रूप में ये विचार किया गया है, उसका हम कल विचार किए थे। तो भगवान जब कैलाश में सती देवी सती के साथ निवास करते हैं तो उस समय इस प्रकार विहार करते हुए जब कैलाश पर एक बार दोनों एकांत में विराजमान थे तो उस समय उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि मेरे लिए आप ऐसा कोई सुख प्रदान करने वाला कोई बात हो जिससे जिसको जान लेने पर समस्त जीव जगत इसी संसार दुख से अनायास ही उद्धार प्राप्त हो सकते हैं।
ऐसा कोई उपाय है तो उस विषय में हमें बताइए। तो इस प्रकार उन्होंने उस विज्ञान तत्व की बात कहे, तो जिस विज्ञान तत्व को जान लेने पर ही मनुष्य ब्रह्मवेदम ब्रह्मम भवति, वह ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त हो जाता है, जिससे वह सदा के लिए समस्त दुखों से मुक्त हो जाता है। अब वो बोले कि वो विज्ञान जो तत्व है उसको प्राप्त करना इतना तो सहज नहीं है, क्योंकि इस प्रकार अज्ञान जनित जो जीव है, उस अज्ञान जो है बद्ध व मूढ़ अवस्था में रहते हुए वो किस प्रकार इस प्रकार विज्ञान को जान सकता है, तो ये संभव नहीं है। तो बोले फिर उसके लिए कोई ऐसा सरल उपाय बताइए जिससे वह इस प्रकार विज्ञान तत्व विज्ञातम इच्छामि अर्थात विज्ञान को जानने की इच्छा से वह उसमें प्रवृत्त हो सके और उसका मन बुद्धि आदि निर्मल और पवित्र हो सके। क्योंकि विज्ञान जो ज्ञान का जो स्वरूप है उसमें किसी भी प्रकार की प्राप्ति की इच्छा से प्रवृत्त व्यक्ति जब तक वह अपने जीवन से समस्त पाप को, समस्त कल्मशों को, समस्त जड़ आदि तत्व को निर्वृत्त नहीं कर लेता, उस तब तक वह कभी भी जीवन में इस प्रकार के विज्ञान तत्व को जानने की इच्छा प्रवृत्त नहीं हो सकती। तो इसलिए कहते हैं कि सबसे सहज और सरल उपाय, और विशेष करके इस कलयुग में यही एक सहज सरल उपाय है कि मनुष्य अपने इस कलमश को नष्ट करने के लिए भक्ति को आधार बना सकती है। क्योंकि भक्ति उस ज्ञान की ही माता है, जननी है, जिससे अनेक प्रकार के कामना मूलक अपने जो अंदर इच्छा है विषय जनित बा आसक्त विषयासक्त जनित जो सुख की कामना है उन सब को वह निराकार मतलब निवृत्त हो सकता है, हमसे दूर हो सकता है, ये सब हो सकता है। तो किससे? भक्ति से। अब ये भक्ति कल इसके विचार किया गया था कि ये दो प्रकार की है, एक सगुण भक्ति, दूसरा निर्गुण भक्ति, और इन दोनों को एक दो भाव से किया जाता है, एक नैष्ठिक भाव और दूसरा अनैष्ठिक भाव। नैष्ठिक मतलब निष्ठा पूर्वक किया गया जो तत्परता के साथ और भगवान की परम सेवा वही अपना कर्तव्य मान करके उसको सेवा में उपस्थित होना, उसको जो है नैष्ठिक व निष्ठा के साथ किया गया भक्ति कहा जाता है। और अनैष्ठिक मतलब संसार के कार्यों को करते हुए, संसार के विषयों से अपने आप को बरतते हुए फिर भगवान की कुछ ना कुछ सेवा कर देना, तो ये अनैष्ठिक कहा गया है। इस प्रकार ये दो प्रकार के हमारे भाव है। तो कहते हैं कि जो भी हो, ये जो द्वि प्रकार के भक्ति है, बहुत से भेद प्रभेद होने के कारण भी इसको दो जो सगुण और निर्गुण भक्ति है इनको 9 अंग में विभाजित किया गया। तो ये नवधा भक्ति के रूप में प्रसिद्ध हुआ। तो उसमें कल विचार किया गया था कि श्रवणम कर्तनम कीर्तनम चैव स्मरणम सेवनम तथा दास्यम यथार्चनम देवी वंदनम मम सर्वदा सक्ष्य आत्मर्पणम चेति नवांगाने विदुर्बुधा। ये 9 अंग है। 9 अंग को नवधा भक्ति के रूप में कहा गया है। तो श्रवण पहला है, कीर्तन, स्मरण, सेवन, दास्य, अर्चन, वंदन, सक्ष्य और आत्मसमर्पण इत्यादि। तो ये प्रथम हमने कल श्रवण भक्ति के विषय में विचार किया कि शृणु देवी नवंगानाम लक्षणानि पृथक पृथक मम भक्तेर मनोदत्वा भक्ति मुक्ति प्रदान ही। जो भोग और मोक्ष का प्रदान करने वाला जो भक्ति का स्वरूप है वह स्थिर आसन पर बैठ करके अपने शरीर से, मन से और वाणी से कथा कीर्तन आदि का नित्य सम्मान करते हुए आदर पूर्वक प्रसन्नता पूर्वक अपने ही श्रवण पुट में, कान में उसका पान किया जाता है अर्थात श्रवण करता है, तो उसको कहते हैं श्रवण भक्ति। तो इस श्रवण भक्ति के माध्यम से भी हम परमात्मा के बहुत अनुगामी हो सकते हैं और उनका प्रिय हो सकते हैं। वो भक्ति है हमारे। तो उसमें कल उदाहरण दिया गया था श्री परीक्षित जी का। तो उसके फिर आगे हम दूसरे विषय में विचार करते हैं, मतलब दूसरे जो हमारी भक्ति है। दूसरा कहते हैं कि हृदाकाशेन संपश्यन् जन्म कर्माणि वै मम प्रीत्युच्चारणं तेषां एतत् कीर्तनम् उच्यते। कीर्तन भक्ति है। तो कह रहे हृदयाकाशेन संपश्यन्, हृदयाकाश के द्वारा, हृदयाकाश मतलब हृदय में जो हमारा स्थान है भगवान, जिसको हम हृदय सिंहासन बोलते हैं, जिसमें भगवान को हम उनको विराजमान करते हैं कि मेरे हृदय में भगवान हमेशा विराजमान है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। और समस्त प्राणियों में हृदय देश में भगवान विराजमान होते हैं।
वैसे तो हृदय हमारा बहुत मतलब वो पवित्र और निर्मल होता है, तब भगवान का विराजमान होता है। नहीं तो वैसे पापपूर्ण या अपराध बोध या किसी भी भाव से या हमारे कोई आसक्त विषयासक्त भाव से अगर हम भगवान को पुकारते हैं तो उसमें संदेह होता है, और संदेह होने से भगवान हमारे हृदय में विराजमान नहीं हो सकते। हम उस अपने आप में ही जो विश्वास नहीं है कि मेरे पास भगवान है, मेरे सन्निकट है, मेरे निकट है, मेरे अंदर विराजमान है, इसमें ही हमारा जो विश्वास नहीं है, तो हम उनको हृदय में कैसे विराजमान बना सकते हैं, बता सकते हैं? वो नहीं हो सकता है। तो इसीलिए कहते हैं ये हृदयाकाश में तभी हमारा विराजमान होगा जब हम उस समस्त कल्मश या पापों से निवृत्त हो सकते हैं, और जन्म जन्मांतर के जो हमारे दोष है उन दोषों को निराकरण करने के लिए कोई ना कोई साधना में हमारा जो प्रवृत्ति होती है, तब हमारा हृदयाकाश निर्मल होता है, स्वच्छ होता है। तो उसको करने के लिए कह रहे हैं कि उसमें हृदयाकाश के द्वारा भगवान के जो दिव्य जन्म एवं कर्म, मतलब भगवान ने जो अनेक प्रकार के लीले किए हैं, उस लीला के माध्यम से जो हमने बार बार उसको चिंतन करते हैं, तो उस जन्म और कर्मों का चिंतन करता हुआ प्रेम से अपने वाणी द्वारा उनको उच्च उच्चारण के साथ जैसे करते हैं हम जी, वहां भगवान का जब कीर्तन करते हैं तो नहीं करते हैं। हाँ, गोपी जन वंदन जय जय श्री कृष्ण, मतलब वो गोपियों के द्वारा आप वंदित है, आप यशोदा के बहुत प्रिय है, आप जो है नंद के नंद नंदन है, आप देवकी वसुदेव के वंद्य है, आप समस्त देवताओं के वंद्य है, ये सब हम उनको कहते हुए कीर्तन करते हैं। तो जब ये कीर्तन करते हैं तो ये क्या हुआ? उन्हीं का ही नाम है, उन्हीं का ही गुण है, उन्हीं का ही लीला है, उन्हीं का ही कर्म का हम बखान कर रहे हैं। तो वह बार बार जो वाणी द्वारा उनका उच्चारण करते हैं, इस प्रकार भजन को, इसको कहते हैं भक्ति, कीर्तन भक्ति। तो ये कीर्तन भक्ति कौन किया है? जो कीर्तन करते करते भगवान की भक्ति को प्राप्त कर लिया, ऐसा कौन है? मीराबाई वर्तमान में है। ऐसा पौराणिक अगर देखेंगे तो कौन है ऐसा? अरे स्वयं ही भगवान का कीर्तन करते हैं रोज। कौन? देवर्षि नारद भगवान के नारायण नारायण नाम लेते रहते हैं और उनका गुणगान करते रहते हैं, और जिसके पास जाएंगे उनका ही जो है गुणगान सुनाएंगे, भगवान का ही सुनाएंगे। एक बात प्रहलाद जी को सुनाए, ध्रुव जी को सुनाए, हर किसी को सुनाए उन्होंने। तो इसलिए वो कीर्तन करते करते भगवान के भजन को साधक बन गया। और आज तो हमारे अनेक प्रकार के कीर्तन साधक हुए, मीराबाई हो गए, चैतन्य महाप्रभु हो गए, ऐसे अनेक हमारे भक्त हुए हैं जो भगवान के कीर्तन करते करते उसमें अपने आप को भक्ति में इतना लीन हो गए कि अपने आप को खो दिए। अब मुझे चैतन्य महाप्रभु थे, वो जब हरे कृष्ण हरे राम जो हमारा बोलते हैं उसको महामंत्र, उस महामंत्र का कीर्तन करते करते इतना खो जाते थे, उनको अपना देह का शुद्धि पता ही नहीं चलता था। कौन आया कौन गया उनको पता ही नहीं। तो कई उनके पीछे चलते थे, आगे चलते थे, क्योंकि वो तो अपना मतवाला होकर के चलते थे। कहीं चलते चलते वहीं रोने लग गए, वहीं पर बैठ गए, वहीं पर फिर उनका मतलब इतना उनके एक प्रेम भक्ति बोलते उसको, इस प्रकार भगवत प्रेम में वो खो जाते थे, उनको पता ही नहीं चलता था। और कई बार तो उनको जंगल में जाते जाते डाकुओं ने ही घेर लिया, लेकिन अब वहां क्या करे, उनको पता ही नहीं कि कौन डाकू आया कौन गया, उसको उनको कुछ पता नहीं। और ये जो दोनों डाकू थे जगाई मधाई बल के, ये दोनों जाकर के वहां पहुंच गए और उनको सबको जो है डरा दिया। सबने तो डर गए, लेकिन वो अपने मस्ती में गा रहे हैं हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, बस चल रहा है उनका। वो अपने देह की शुद्धि को खो देते, इसलिए वहां पर वो दोनों जाकर के उनको बोलते हैं ये इनका ही सब मतलब मुखिया है, तो इसी को ही पकड़ने से सब जो है ये लोग अपने आप जो कुछ रखा है सब दे देंगे हमको, ऐसा सोच करके वह जाकर के उनको पकड़ते हैं। भगवान मतलब चैतन्य महाप्रभु को जैसे ही पकड़ते हैं, उनको छूते ही उनका श्री अंग को छूते ही वह उनका परिवर्तन हो गया। और वो जैसे ही छुए उनके जो डाकू वाला जो बुद्धि था वो तुरंत ही गायब हो गया। बोलो सद्गुरु भगवान की। और वह धीरे धीरे मतलब इतना ये हो गए कि उनके चरण में पड़ गए और उनके बार बार वंदना करने लगे और स्तुति करने लगे कि आपने हमारा जो है चक्षु खोल दिया, आंख खोल दिया, हमको जो है कोई ना कोई आप रास्ता बताओ। तो वो भी उनके भक्ति में के लीन हो गए और कीर्तन करने वही शुरू कर दिए। तो ऐसे महापुरुषों का भी संगम होता है। इसलिए कई बार हम उनके निकट जाते हैं लेकिन उनके पास हम कुछ बता नहीं सकते, मतलब सीख नहीं सकते। इसलिए जो बड़े बड़े महापुरुष हमारे होते हैं वो उनको हम सहज में छू नहीं सकते,
हमारा वैसा प्रेरणा भी नहीं मिलती है। हम जाएंगे तो उनके सामने कई बार आश्चर्य हो, मतलब मैं अगर छूंगा तो क्या हो जाएगा बोल के हमारा कई बार आश्चर्य हो जाते हैं और उनके पास जा भी नहीं सकते। वैसे भगवान की इच्छा भी होती है, किसी के हम अगर महापुरुष के अंग को छुएते उनके स्पर्श करते हैं तो भगवान की इच्छा से हम उनको स्पर्श कर सकते हैं, और वो अगर स्पर्श कर लिया तो फिर तो बात ही बहुत, उसका तो कहना ही क्या है। लेकिन अगर हमने उनको स्पर्श कर लिया और किसी दूसरे मतलब अन्य इच्छा से, विषयों की इच्छा से और कुछ इच्छा से भी स्पर्श किया तो आप वो इच्छा का ही परिवर्तन हो जाता है। ऐसे महापुरुषों की शक्ति है। तो इसलिए यहाँ कीर्तन करते करते वो स्वयं ही परमात्मा स्वरूप हो जाते हैं, ऐसी उन पर भक्ति के लीन हो जाते थे। आज भी देखते हैं उनके जब वहाँ उधर बंगाल, उड़ीसा, आसाम आदि में उनके बड़े गुणगान करते हैं। वो जो है वहाँ के जो लोग हैं आज भी वो ताल और ये लेकर के, जो हमारा मृदंग लेकर के आज भी वो कीर्तन करते रहते हैं। हर गांव में, हर गली में आपको मिल जाएंगे इसे कीर्तन करने वाले। तो इसलिए यहाँ कहते हैं कि इस प्रकार भजन साधक जो कीर्तन करते रहते हैं वो भी मुझे नित्य महेश्वर को सदा और सर्वत्र इसी प्रकार के रूप में अनुभव कर लेता है। और कहते हैं व्यापकम देवीमान दृष्ट्वा नित्यम सर्वत्र सर्वदा निर्भयत्वम सदा लोके स्मरणम तद हृदाहृतम। मेरे जो नित्य भगवत स्वरूप है उसको सदा मतलब हमेशा सर्वत्र, भगवान सर्वत्र है, सब व्यापक रूप में है, ऐसा जान करके निरंतर ही निर्भय होकर के, मतलब उसको कोई भय नहीं, भगवान तो सब जगह पर है, फिर डरना किससे है, किसको डरना है, किसको डराना है, किससे डरना है, निर्भय हो जाता है फिर। और निर्भय होकर के जो स्मरण करता रहता है उसको कहते हैं स्मरण भक्ति। अपने आप में स्मरण चिंतन हो करते रहते हो। ऐसा कौन भक्त किया है जो अपने स्मरण में रहते हुए निर्भय हो चुके हैं? प्रहलाद जी है। प्रहलाद जी ने भगवान के इतना नित्य स्मरण करते रहते थे कि वह अपने पिता के दिए हुए दंड से उनको कोई भय नहीं था। और जब वो पिता ने पूछा कि तुम अब जिस भगवान को जो है बुला रहे हो, जिसको तुम पुकार रहे हो, जिसका तुम स्तुति कर रहे हो, जिसका तुम स्मरण कर रहे हो, कहाँ है वो भगवान? तो बोले आप जहां देखोगे वहीं है, जिस प्रकार देखोगे उसी प्रकार आपको मिल जाएंगे। तो वो बोल रहे खंबे में है, बोले हाँ इसी खंबे में भी है। तो फिर उसी खंबे को वह बोलता है अभी तुम्हारे भगवान को देखता हूँ कोई कैसा है, उसको फिर उसी खंबे को मार करके तोड़ देता है और उसी खंबे से भगवान नरसिंह अब तो प्रकट हो जाते हैं। बोला नरसिंह भगवान की। तो भगवान प्रकट होकर के जो उस रूप में अर्थात भक्त की जो इच्छा थी, उस भक्त की इच्छा को पूर्ण करने के लिए उनके सर्वव्यापक स्वरूप को स्वयं अपने प्रदान करते हैं और उस खंबे से स्वयं ही निकल आते हैं और आकर के अपने भक्तों की सुरक्षा करने के लिए स्वयं उस हिरण्यकशिपु का वध कर देते हैं। और इसी प्रकार जिस प्रकार उन्होंने वर मांगा था कि मैं इस प्रकार नहीं मरूंगा, मतलब किसी देवता से, किसी दानव से, किसी और मनुष्य से, किसी से नहीं मरूंगा, ऐसी मांगा था उन्होंने वर। अस्त्र शस्त्र से नहीं मरूंगा, दिन और रात में नहीं मरूंगा, ऊपर या नीचे कहीं भी नहीं मरूंगा, जल में भी नहीं मरूंगा, स्थल में भी नहीं मरूंगा, ऐसी प्रकार ऐसे वर मांगा था जो उसको कभी मृत्यु ही ना हो, ऐसा उसने चतुरता से मांगा था वर। लेकिन भगवान तो हर किसी का जो है कुछ ना कुछ उपाय निकाल ही देते हैं और वही उपाय उन्होंने बताया। तो उन्होंने जो नरसिंह रूप धारण किया था, ना वो कोई पशु है, ना कोई देवता है, ना कोई मनुष्य है। तो आधा जो है शेर का शरीर लिया, आधा मनुष्य का शरीर, आधा अपना देव शरीर धारण किया उन्होंने। तो ऐसे मतलब उस शरीर को धारण करके फिर उन्होंने अस्त्र शस्त्र कुछ नहीं लिया, वो तो बस अपने नाखूनों से ही उनको अपने ही गोद में बैठाए ताकि ऊपर नीचे कहीं ना हो, जल स्थल कहीं ना हो, और अपने ही गोद के ऊपर बैठा देते हैं। फिर वहां पर बता कि अब तुम देखो तुम्हारे ना दिन है ना रात है, तो अभी सायं काल है, संध्या काल है, संध्या काल को ना दिन कहते हैं ना रात कहते हैं। तो इसलिए तुम ना तुम दिन में हो ना रात में हो, ना ऊपर हो ना नीचे हो, ना जल में हो ना स्थल में हो, और तुम ना बाहर हो ना भीतर हो, तो तुम दरवाजे पर हो, मतलब दरवाजे के ऊपर ही बैठ करके उसको फाड़ दिए। तो इस प्रकार भले ही हमने अपने आप को कितना सुरक्षित मान लिया हो, लेकिन निर्भय तभी हो सकते हैं जब भगवान का इस प्रकार स्मरण करते करते, चिंतन करते करते उनको सर्वव्यापक रूप से हम उन्हीं को आश्रय ले लेते हैं।
और उनको उसी रूप में देखते हैं, उनके रूप में जानते हैं, तब हम निर्भय होते हैं। ऐसा हम कितना भी वर मांग ले, कितना भी हम सुरक्षा मांग ले, उससे हमारा सुरक्षा नहीं हो सकता। तो इसलिए ये निर्गुण स्मरण भक्ति है जो भगवान के निर्गुण स्वरूप के यहाँ बताया गया है, क्योंकि सगुण रूप में तो भगवान सर्वव्यापक नहीं हो सकते, निर्गुण रूप में ही भगवान सर्वव्यापक होते हैं। इसलिए उनका जो निर्गुण निराकार स्वरूप है वही सर्वव्यापक है। और अरुणोदयामारभ्य सेवा कालेंचिता हृदा निर्भयत्वं सदा लोके स्मरणं तदुहृदाहुतम। मतलब अरुणोदय मतलब सूर्योदय, सूर्योदय काल से लेकर के सोने तक शयन पर्यंत तत्पर चित्त से, मतलब हमेशा अपने आप को तत्पर रखना, मतलब अपने बुद्धि से, अपने ये चिंतन से एक ही प्रकार के ही चिंतन करना, एक ही लक्ष्य को ही रखना, उसको तत्परता कहते हैं। तो तत्पर चित्त से निर्भय होकर के भगवत विग्रह, परमात्मा की जो साकार विग्रह है, उस विग्रह की सेवा करना, ये सगुण स्मरण भक्ति कहा जाता है। सर्वत्र भगवान की उसी प्रकार व्यापक रूप में जानना, ये निर्गुण स्मरण भक्ति है। और भगवत स्वरूप की चिंतन करते हुए उन्हीं में अपना मन लगाना, उन्हीं का चिंतन करना, और सकाम अर्थात भगवत विग्रह में अपने आप को वैसे ही, मतलब जिस रूप में हम भगवान को चिंतन करते हैं, भगवान मुरलीधर है, भगवान त्रिशूलधारी है, भगवान सुदर्शन चक्रधारी है, जो जिस रूप में हम करते हैं उसी विग्रह का उसी प्रकार सेवा और स्मरण करना, उसी को सगुण स्मरण भक्ति कहा गया। सदा सेव्यानुकूल्येन, इसे हम देखते हैं जैसे मीराबाई, उनको भगवान की जो है किसी ने मूर्ति दे दिए थे, बचपन में ही उनको मिला था वो, और उस भगवान की मूर्ति को लेकर के मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई, उसी को मान करके उन्हीं को ही अपना पति के रूप में स्वीकार करके उन्हीं को ही पूजा करने लगे, और दूसरा मेरा कोई पति नहीं हो सकता, इस प्रकार स्वीकार करके उन्हीं की स्मरण और चिंतन करने लगे। इसी को ही कहते हैं सगुण स्मरण भक्ति। सदा सेव्यानुकूल्येन सेवनम तद्दिको गणैः हृदयामृत भोगेन प्रियम दास्यम उदाहृतम। हर समय सेव्य की, मतलब हम जिसकी सेवा कर रहे हैं, और हम मनुष्य को तो सेवा करके हम कभी खुश नहीं कर सकते, प्रसन्न नहीं कर सकते, क्योंकि मनुष्य थोड़ी भी हमारा त्रुटि देखा तो वह बिगड़ सकता है, हमारे ऊपर रुष्ट भी हो सकता है। लेकिन भगवान हमारे सेवा से अगर त्रुटि हो भी गए तो भी रुष्ट नहीं होते हैं, हमको अवश्य और वह कुछ ना कुछ मार्ग प्रदान करते हैं, कुछ ना कुछ हमको उपाय बताते हैं। अगर हमने उनकी कुछ गलती हो भी गया तो भी भगवान हमको क्षमा कर सकते हैं, लेकिन मनुष्य नहीं क्षमा कर सकता। इसलिए जो सेव्य है, जिसका हम सेवा करते हैं, उनकी अनुकूलता का ध्यान रखते हुए हृदय और इंद्रियों से जो निरंतर सेवा की जाती है वही सेवन नामक भक्ति है। मतलब अपने को इस प्रकार भगवत सेवा में ढाल देना है कि भगवत सेवा के बिना जैसे उनके ही हमने पूजा किया, उनके ही मतलब आरती की, उनके ही चिंतन किया, फिर हम उनको कुछ बनाते हैं, उन्हीं को ही पहले भोग लगाते हैं। हम कुछ काम करते हैं तो ये भगवान ने हमको इसमें प्रेरणा दी, इसलिए हमने इसे काम किया है। इस प्रकार उन्हीं के सेवा में हमारा कुछ है नहीं, हम उन्हीं की सेवा कर रहे हैं, बस परिवार के पालन पोषण कर रहे हैं, ये भी उन्हीं की ही सेवा है। भगवत सेवा, भगवान ही हमारे सब परिवार के रूप में है, उन्हीं की सेवा कर रहे हैं इत्यादि। तो भगवान के जो अनुकूल है उस अनुकूलता का ध्यान रखते हुए अपने हृदय इंद्रियों से उनसे निरंतर सेवा करना। और कहते हैं कि हृदयामृत भोगेन प्रियम दास्यम उदाहृतम, अपने को प्रभु का किंकर मन समझ करके मैं तो बस उनका एक छोटा सा एक दास हूं, और इस प्रकार हृदयामृत के भोग से और उनको अपने हृदय में धारण करके स्वामी का, मतलब जिसका हम सबसे अपना मालिक मानते हैं, स्वामी मानते हैं, सदा प्रिय संपादन करना, उसका कोई भी हो सवाल ही नहीं करना। अब उन्होंने बता दिया कि देखो भाई ये तुमको करना है, तो उसमें फिर प्रश्न नहीं उठता है। और सबसे बड़ा दास्य भक्ति जो है हनुमान जी है। उन्होंने भगवान ने कह दिए कि आप जाकर के लंका में वहां देवी सीता का अनुसंधान करना है, और अनुसंधान करके हमको आके बताना है। इतना ही बोले थे भगवान ने, और कुछ उन्होंने नहीं बोले थे। लेकिन भगवान के अनुकूल जो हो उन्हीं का ही दास समझ करके, उन्हीं का ही किंकर समझ करके उन्होंने किया।
तो वह तो किसी तरह जाकर के देवी सीता का तो उन्होंने अनुसंधान कर लिए, लेकिन भगवान के शक्ति क्या है और भगवान के शक्ति में कितना, उसमें मनुष्य को, उसको जो भी हो, मनुष्य हो राक्षस हो, उसमें क्या वह जान सकता है, उनकी अनंत शक्ति के बारे में जान सकता है। इस प्रकार की विचार करके उन्होंने स्वयं ही रावण को अपने ही प्रभु का नाम लेकर के उन्होंने हृदय में धारण किया और फिर उस शक्ति का प्रदर्शन किया। तो वो कहते हैं देवी सीता के पास जब अंत में जाते हैं, उनसे जो है मुद्रिका, ये जो मथा का जो मणि लेकर के आते हैं, तो पूछते हैं कि तुम्हारे पास ये अनुपम शक्ति कैसे हुआ, तुम इस प्रकार इस लंका को तहस नहस कैसे कर दिया। तो बोले ये मेरे लिए कुछ नहीं है, मैं तो बस प्रभु का नाम लिया और उन्हीं के शक्ति से ये सब हो सकता है। तो अपने आप को नहीं कहते कि मैंने किया बोल के, वो कहते हैं प्रभु ने ऐसे मुझे इस प्रकार कुछ ना कुछ शक्ति प्रदान की, तभी मैंने इसे कर पाया। तो ये दास, भगवान के दासानुदास। तो इसलिए कहते हैं इस प्रकार किंकर समझ करके उस मतलब स्वामी का, जो हमारा मालिक है, उसका सदा प्रिय संपादन करना, माने भगवान को जो प्रिय हो और भगवान का उन्हीं का ही सेवा समझ करके उनसे संपादन करना, ये दास्य भक्ति है। इसी दास्य भक्ति से मनुष्य अपने जीवन को अवश्य कृतार्थ कर सकता है, क्योंकि ये आपके अहंकार को तुरंत ही नष्ट कर देता है दास्य भक्ति, क्योंकि आप अपनी इच्छा से नहीं चल रहे हो, भगवत इच्छा से चल रहे हो, इसलिए तुरंत ही वो नष्ट हो जाता है। इसलिए कभी भी जब किसी का की अहंकार को तोड़ना है, व किसी का अहंकार को, जैसे बलराम जी ने अहंकार किए, भगवान तो लीला है, लीलाधर तो लीला करते ही है। तो इसलिए उन्होंने बलराम जी के जो है अहंकार को तोड़ने के लिए हनुमान जी को ही बुलाए, क्योंकि जो स्वयं ही अहंकार शून्य हो चुका है वही दूसरे के अहंकार को तोड़ सकता है। इसलिए बलराम जी के अहंकार को तोड़ने के लिए उन्हीं को ही बुलाए, अर्जुन के अहंकार को तोड़ने के लिए, भीम के अहंकार को तोड़ने के लिए उन्हीं को ही बुलाए। तो जिस जिसके अहंकार के, जो उनके परम स्नेही है व परम प्रिय है भगवान के, तो फिर उन्होंने इस प्रकार हनुमान को भेज करके उनका अहंकार शून्य कर दिया। तो रावण का भी अहंकार था कि मैं बहुत कुछ हूँ, मेरे समान बलवान कोई नहीं हो सकता है और मेरे इस लंका में कोई प्रवेश नहीं कर सकता है, लेकिन उसी के अहंकार को तोड़ करके उन्होंने वहां प्रवेश किया और वो लंका को तहस नहस कर दिया और उसका बल को भी नष्ट कर दिया। तो इससे पता चलता है कि कोई भी कितना भी संसार में अपने आप को अहंकार में बैठा ले, वह परमात्मा के सामने कुछ भी नहीं है। इसलिए उस परमात्मा ने जब उनको इस प्रकार शक्ति प्रदान करके कुछ ना कुछ आगे प्रेरणा दी, उस प्रेरणा से हनुमान जी सब कार्य कर सके, इसलिए वह दास्य भक्ति है। आगे बताते हैं कि सद्या सदा भृत्यानुकूलेन विधिना में परात्मने अर्पणम षोडशानां वै पाद्यादीनां तदर्चनम। अपने आप को सदा सेवक समझ करके विधि विधान से, शास्त्रीय विधि से भगवान को सदा पाद्य, हमारे जो आवाहन आदि 16 प्रकार के जो बोलते हैं षोडशोपचार पूजन, तो ये पाद्य अर्घ्य आदि ये 16 प्रकार के उपचारों का समर्पण करना, मतलब नित्य पूजा करना भगवान को 16 उपचार में, तो उसको कहते हैं अर्चन भक्ति। अर्चन मतलब पूजा। तो पहले भगवान के तो आह्वान किया जाता है, फिर उनको पाद्य दिया जाता है, अर्घ्य दिया जाता है, उनको आचमन दिया जाता है, फिर उनको स्नान किया जाता है, फिर उनको वस्त्र दिया जाता है, फिर उपवस्त्र दिया जाता है, फिर उनको गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य तांबूल दक्षिणा द्रव्य आदि, उसको फिर आरतिक, फिर प्रदक्षिणा, फिर उसके बाद उनकी समर्पण होती है, मतलब क्षमा प्रार्थना। तो इत्यादि ये सब जो विधि से किया जाता है इसको कहते हैं अर्चन। तो ये अर्चन करते हुए उसमें अपने मन को जो लगा लेता है, मतलब मैं परमात्मा की पूजा कर रहा हूं और उसी में मेरा मन एकाग्र हो जाए, इस प्रकार की इच्छा से जो करता है उसको अर्चन भक्ति कहते हैं। ऐसा अर्चन कौन किया है, कौन ऐसा भक्त हुआ है जो भगवान की पूजा करके भगवान को प्राप्त किया? कौन किया? उसमें एक व्यक्ति ने किया है, बता सकते कौन? कौन? सुतीक्ष्ण जी। हाँ, सुतीक्ष्ण भी है। और कौन हो सकता है जो भगवान का हमेशा पाद सेवन किया, मतलब उनकी पूजा करते रहे?
उसमें है भरत जी। भरत जी ने जो है पहले भगवान के जो पादुका ले गए थे, उस पादुका को रोज उसमें पूजा मतलब अर्चन करते थे। उसको अर्चन किए बिना अपने कार्य को प्रारंभ ही नहीं करते थे। और वह तो भगवान को उसने अपने सिंहासन में जब स्थापित किए उनके पादुका, और भगवान को अर्चन करके उनको सब प्रकार के समर्पण करके फिर बाद में अपना राज कार्य या जो भी और कार्य दूसरे प्रारंभ करते थे। तो उस अर्चना भक्ति के कारण उन्होंने सोचा कि भगवान मेरी जो राम है वो भगवान यहीं पर विराजमान है और उन्हीं का ही मैं पूजा कर रहा हूँ, इसका सोच करके इसलिए उन्होंने वो पादुका रखा था। केवल पादुका दिखाने के लिए नहीं रखे थे, उसका रोज वो पूजा करते थे। और भगवान की, क्योंकि उनके पूजा के बिना जब तक उनका दर्शन न हो जाए, जब तक वो उनका पूजा न कर ले, तब तक वो पानी भी ग्रहण नहीं कर लेते थे। इस प्रकार बड़े तपस्वी थे, इसलिए वहां अयोध्या के सिंहासन में भी नहीं बैठे, इसलिए नंदीग्राम में गए। और नंदीग्राम में इसलिए रहे कि वहीं पर एकांत में रह करके मैं कुछ कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ अगर रहूंगा अयोध्या में तो अयोध्या का जो सिंहासन है वो मेरे लिए उपयुक्त नहीं है और मैं उसके सामने खड़ा भी नहीं हो सकता। इसलिए मैं जहाँ रहूंगा उस नंदीग्राम में, वहां पर मैं अपने एक तपस्या जीवन को बिता करके भगवान की अर्चना करके वहीं पर मैं अपना जीवन प्रारंभ कर सकता हूँ। तो इसी प्रकार भगवान ने की, भरत ने की। और भरत ने जब इस प्रकार किए तो उसका उनका जो भक्ति है उसमें रामायण में बहुत अच्छे वर्णन किया गया है। इस प्रकार की भक्ति जो है कोई विरले ही हो सकता है, जो सब कुछ त्याग करके अपना माता पिता तो रहे नहीं, मातृ माता को भी और मैं जो है अपने भाई जो और दूसरे जो सब मैंने सबके साथ वह अलग हो गए थे और एकाग्र। अभी जो शत्रुघ्न भी थे उनको तो वो अयोध्या के जो सेनापति का दायित्व दे दिए थे ताकि वह उसको देखभाल कर सके, लेकिन खुद वहां नंदीग्राम में ही रहे। तो इस प्रकार भक्ति जो सब कुछ त्याग करके अपने एक तपस्वीमय जीवन को बिता करके जिसको राज्य प्राप्त होने वाला था, उस प्रकार त्याग करना और उसमें अहंकार शून्य होकर के और समस्त अपने सर्वस्व अर्पण करके भक्ति करना, ये दर्शाता है कि समर्पण का इतना भाव है। तो इसलिए ये भी अर्चना भक्ति कह सकते हैं। और मंत्रोच्चारण ध्यानाभ्याम मनसा वचसा क्रमात् यदाष्टंगेन भूस्पर्शम तद्वै वंदनम उच्यते। वाणी, अपने वाणी से मंत्र का उच्चारण करते हुए और मन से ध्यान करते हुए 8 अंगों का भूमि स्पर्श करते हुए जो अपने इष्ट देव को अष्टांग प्रणाम करता है उसे बंधन भक्ति कहा जाता है। तो यहाँ अष्टांग मतलब 8 अंग भूमि को स्पर्श करे उसको अष्टांग प्रणाम, साष्टांग बोलते, प्रणाम बोलते हैं। तो 8 अंग क्या है? पहले दोनों चरण, दोनों पैर, दोनों हाथ, दोनों जानु और वक्षस्थल, सिर, ये हो गए। और ये आ गया मन, वाणी और भाव। ये सब मिलके इनको कहते हैं अष्टांग। तो इस प्रकार ये 8 अंगों से भूमि पर दंड की भांति मतलब लेट करके जो प्रणाम किया जाता है उसको कहते हैं अष्टांग प्रणाम। तो ये अष्टांग प्रणाम कौन करता है? ना जो बंधन भक्ति करता है, कौन? ना अपने ही जो है वाणी से मंत्र का उच्चारण करते हुए मन से ध्यान करते हैं और भगवान की वंदना करते हुए साष्टांग प्रणाम करते हैं। तो इस प्रकार बंधन भक्ति कौन किया है? भक्तराज ध्रुव ने। तो ध्रुव जो है उनको जब, उनको तो पता ही नहीं था कुछ, लेकिन उनको जब देवर्षि नारद जी ने मंत्र दे दिए और उस मंत्र का वाणी से उच्चारण करते हुए और भगवान का ध्यान करते हुए उस चतुर्मूर्ति जो चतुर्धा मूर्ति, उस चतुर्धा मूर्ति में ध्यान करते हुए इस प्रकार वह भगवान के चिंतन करते हुए वहां साष्टांग प्रणाम करते हैं। इसको वंदन भक्ति कहा गया। इसलिए ध्रुव ने भगवान के मंत्र का उच्चारण करते 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 उसमें इतना एकाग्र हो गए कि बस उस भक्ति में खो गए। तब भगवान ने आके दर्शन दिए और उसी चतुर्धा मूर्ति में ही दर्शन दिए। तो इस प्रकार ये वंदन भक्ति हुआ। और मंगला मंगलम यदत् करोति ईश्वरो हि में सर्वम तन्मांगल्येति विश्वास सख्य लक्षणम। ये सख्य भक्ति कि ईश्वर जो कुछ भी करे, मेरा मंगल करे, कुछ अमंगल करे, कैसा भी करे, कुछ भी करे, वह सब मेरे लिए कल्याण ही है। तो मेरे लिए वह कभी
दूसरा कुछ नहीं हो सकता, उसमें किसी प्रकार अमंगल आदि नहीं हो सकता। ऐसा दृढ़ विश्वास जो रखता है उसको कहते हैं शक्ष भक्ति, कि भगवान मेरे लिए मंगल ही करते हैं। तो उसमें फिर वहां आपको देखेंगे, जैसे इसमें हम दो व्यक्ति को ले सकते हैं जो इस प्रकार शक्ष भक्ति को प्राप्त हुए। एक हुए अर्जुन जी, दूसरा हुए उद्धव जी। ये दोनों को जो है हम इस प्रकार ले सकते हैं। तो अर्जुन जो है भगवान के जो सारथी, मतलब रथ के ऊपर बैठे हैं अर्जुन और उनके सारथी भगवान है। और वहां पर अर्जुन बार बार यही पूछता है कि आप मेरे लिए जो कल्याण है, जैसा है, जो कुछ उपयुक्त है, आप वही कहिए, मैं उसको ग्रहण करूंगा। और भगवान जो कहते हैं उसको वो सुनता भी और बड़े एकाग्र चित्त होकर के सुनता है। और कहते हैं कि आप मेरे लिए कभी कोई अमंगल या अकल्याण की बात कह ही नहीं सकते, आप जो कहेंगे वही होगा। इसलिए भगवान जो जो कहते जाते हैं वो सुनते जाता है, और जो जो उनके मन में संदेह प्रश्न होता है वो भी वह सामने प्रकट कर देता है। और बाद में कहता है कि मैं आपको तो इस प्रकार स्वरूप में कभी जानता ही नहीं था, जिस प्रकार आपने अपने स्वरूप का विश्व रूप में दर्शन कराया उस प्रकार मैं तो कभी जानता ही नहीं था। तो कभी न मैं आपको किसी रूप में हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानम तवेदम, तो मैं आपके इस प्रकार महिमा को जानता ही नहीं था। फिर भी मैं आपको किसी रूप में अगर कोई दोष किया हो तो मैं आपकी क्षमा प्रार्थी हूँ। देव देव पर जगत प्रसिद्ध, माने वो आप में जो मेरे प्रसन्नता आप में मैं जिस प्रकार में मतलब आपको प्रसन्नता कर सकूं, उसके लिए मैं जो आप बताएंगे, जैसा कहेंगे वैसा ही करूंगा। तो इस प्रकार जो मंगल अमंगल चिंता न करते हुए भगवान की इच्छा के अनुसार चलने वाला जो है उसको कहते हैं शक्ष भक्ति। और बाद में उद्धव जी ने भी वही किया। भगवान ने बस उनको तो साथ में ही रहते थे, तो मथुरा में भी साथ में रहे, वहां द्वारिका में भी साथ में ही रहे। लेकिन वहां मथुरा में रहते हुए जब भगवान ने गोपियों के विरह में एक बार उन्होंने उदास होकर के बैठे थे, तो उद्धव जी बार बार यही पूछते थे कि ऐसा क्या है, आप इतने जो जो सर्व कुछ जानने वाले हैं, सर्व माने सब कुछ आपके पास, क्या आपके पास नहीं है, क्या कमी है, ऐसा जो आप उदास होते हैं। तो फिर बाद में वो गोपियों के बारे में भगवान कहते हैं उद्धव जी से, तो उद्धव जी को उसमें विश्वास नहीं होता है कि इस प्रकार सामान्य स्त्रियों के लिए आप इस प्रकार उदास हो सकते हैं, ये कैसा हो सकता है? आप तो स्वयं पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर है, आपको इस प्रकार इन गोपियों के लिए आप इस प्रकार कैसे सोच सकते हैं? तो फिर वह बोलते हैं कि अगर तुमको कुछ जानना हो तो पहले तुम गोपियों से जाकर के मिल करके आओ, तब आकर के जो बताओगे मैं वही करूंगा। तो वहां पर उद्धव जब जाते हैं, भगवान को प्रश्न नहीं करते हैं, वहां जाते हैं और वहां गोपियों से मिलते हैं। गोपियों से मिल करके फिर उनका जो परिवर्तन वहां हुआ गोपपुर में जाकर के गोकुल में, तो फिर उनका कहना ही क्या है, वो तो भागवत में बड़ा विशद वर्णन है। तो फिर वहां गोपियों से वहां उन्हीं को ही गुरु बना लेते हैं उद्धव जी, गोपियों को ही गुरु बना लेते हैं कि आपके जैसा इस प्रकार की प्रेम आह्लादिनी भक्ति ये तो हमको प्राप्त ही नहीं हो सकता कभी। तो वहां फिर उनको वो भक्ति से जब वो सरोवर होकर के भगवान के पास आते हैं, तो भगवान से वहां साष्टांग दंडवत करके कहते हैं कि बस आपने जो है मेरा तो जो अभिमान था, मुझे समस्त शास्त्र का समस्त ज्ञान का जो अभिमान था, आपने तो मेरा चक्षु ही खोल दिया। तो इस प्रकार उन्होंने भगवान के शरण में चले गए और भगवान ने जो कहा, आप जो कहोगे वही मेरे लिए कल्याण है। इसलिए उद्धव जी ने भी इस प्रकार शक्ष भक्ति का प्रकट किया। और कृत्वा देहादिकम तस्यम प्रीत्यै सर्वमदर्पणम निर्वहाय तत्शून्यत्वम यदत आत्मसमर्पणम। अंत में जो भक्ति है आत्मसमर्पण। तो कहते हैं कि ये देह आदि जो कुछ भी अपनी मतलब मेरा बोल के व अपना बोल के जो कहे जाने वाले जितने भी वस्तु है, कोई भी हो, ये शरीर से लेकर के जितने वस्तु है, क्योंकि शरीर को ही तो सबसे माना जाता है पहला, और उससे सब जुड़ा हुआ वस्तु है। तो ये शरीर आदि से जितने भी वस्तु है वो सब भगवान की प्रसन्नता के लिए उन्हीं को समर्पित कर देना, और अपने निर्वाह के लिए कुछ भी बचा करके नहीं रखना, और निर्वाह को चिंता से भी रहित हो जाना। मतलब मैं अब क्या कैसे बचूं, क्या मेरा होगा, मैं कैसे जीऊंगा, मेरा परिवार क्या होगा, इत्यादि चिंता ही छोड़ देना। ये सब कुछ चिंता से रहित हो जाना, इसको कहते हैं आत्मसमर्पण। तो इस प्रकार अपने आप को भगवत समर्पण कर देना। ना मेरा कोई शरीर है, ना मेरा कोई परिवार है, ना मेरा कोई वस्तु है, ना मैं कुछ हूं, ना मेरा कुछ है, ऐसे सब कुछ सब उनकी इच्छा से है, सब उनकी इच्छा से हो रहा है। वो मेरा शरीर भी उन्होंने दिया, मेरा जीवन भी उनका है, मेरा सब कुछ उन्हीं का है, और मेरा कुछ भी नहीं है।
इस प्रकार विचार करके जो सर्वस्व अर्पण करता है उसको कहते हैं आत्मसमर्पण। आत्मसमर्पण किसने किया? ऐसा कौन ऐसा है जो आत्मसमर्पण भगवान को किया हो? ऐसा कोई भक्ति है? कौन? मीराबाई तो है, लेकिन उन्होंने छोड़ नहीं पाए। उनके मन में दुविधा थी कि मैं अपने इसी परिवार को महत्व दूं, जिस जहां पर विवाह किए थे उसको महत्व दूं, क्योंकि ये भी कर्तव्य है, या मैं भगवान के भक्ति में जाऊं। वो दुविधा में पड़ गए थे और इसलिए उन्होंने तुलसीदास जी को लिखे। जब वो यहाँ उनके पति का जब देहांत हो गया तो वो जो दूसरा व्यक्ति था तो वह कुंवर जो साहेब ने क्या उनका नाम था, तो वह जो है उन्होंने मीराबाई को अत्यंत मतलब बहुत सारे परेशान किए, बहुत सारे उनको दंड दिए, विष भी पिलाए, बहुत कुछ किया उन्होंने। तो उसमें वह दग्धीभूत होकर के बोले कि यहाँ पर इस प्रकार के सांसारिक इसी चिंताओं से मुक्त होना बड़ी कठिन है, क्योंकि संसार में रहते हुए संसार की चिंताओं से दूर होना बड़ी कठिन है। तो उन्होंने फिर बड़े सोच समझ करके उस समय के जो महान संत थे श्री तुलसीदास जी, तो उन्होंने अपने पत्र लिखे फिर कि इस प्रकार जो मैं दुविधा में फंसी हुई हूं, मैं क्या करूं। ऐसा सोच करके उन्होंने उस पत्र में लिखा कि आप जो उत्तर देंगे उस उत्तर का मैं सहर्ष स्वीकार करूंगी। इस प्रकार उन्होंने तो तुलसीदास जी अपने ही वाणी में लिखते हैं कि जाके प्रिय न राम बही दही ताकि त्यजिए सम कोटि यद्यपि परमश नहीं। तो अपने विचार को रखते हैं कि तुम जिसको अपना परिवार मान रहे हो, जिसको मान रहे हो, वह अगर भगवत का प्रेमी नहीं है, वह भगवान का प्यारा नहीं है, तो उसको छोड़ देना ही उचित है। तो वह उसी समय छोड़ करके वृंदावन चले जाते हैं। तो उसमें इस प्रकार बाद में वह समर्पण भाव आते हैं उनका, फिर वह भगवान को सब कुछ समर्पण करते हैं, फिर वो बाद की बात है। लेकिन स्वयं ही सर्वस्व अर्पण करके भगवान के चिंतन में जो लग गया हो, ऐसा कौन हो सकता है? कौन? हाँ, गोपियों ने ऐसा किया। गोपियों ने ऐसा इसलिए किया कि उन्होंने कुछ भी चिंता नहीं किया, ना अपना परिवार की चिंता की, ना अपने कोई दूसरा विषय की चिंता की, ना मैं स्त्री हूं कि पुरुष हूं उसकी चिंता की, ना मैं जाऊंगा तो मेरे मुझे लोग क्या कहेंगे उसकी चिंता की। कुछ चिंता नहीं किया। बस भगवान ने अपने प्यार से उनको बांसुरी बजा के बुलाए और उन्हीं के उस वेद ध्वनि को सुन करके उसमें लीन हो गए और अपने सब कुछ भूल गए, खो गए। पतियों ने उन्होंने रोका, पति को बात नहीं मानी, पुत्रों संतानों ने रोका, संतानों की बात नहीं सुनी, किसी की बात नहीं सुनी, और वह चले गए भगवत प्रेम में। और इतना लीन हो गए कि वो अपने शरीर को भी शुद्ध बुद्ध खो गए। तो वहां प्रेम का स्वरूप अर्थात भगवत प्रेम में जो अपने आप को खो दिया और अपने आप से कुछ बचा ही नहीं उसके लिए, वही यहाँ कहे गए कि जो अपना कहे जाने वाले कोई भी वस्तु का अपना रूप में ग्रहण नहीं कर सकता और भगवान की प्रसन्नता के लिए उन्हीं को समर्पित कर देता है, वही जो है समस्त चिंता से रहित हो सकता है और उसी को ही आत्मसमर्पण कहा जाता है। और नवांगानी मद्भक्ति और भुक्ति मुक्ति प्रदानी च मम प्रियाणी चाहती व ज्ञानोत्पत्ति कारिणी च। ये जो 9 प्रकार के जो भक्ति के अंग कहे गए हैं, जो भोग तथा मोक्ष को प्रदान करने वाले, इसको कोई भी एक अंग को अर्थात श्रवण हो, वंदन हो, अर्चन हो, सख्य हो, दास्य हो, आत्मनिवेदन, ये कोई भी हो, इसमें आप कोई भी एक को अपना करके अगर अपने जीवन में उसको निष्ठा के साथ पालन करते हैं तो ये जो ज्ञान है, जिसको विज्ञान के रूप में कहा गया है, ये तुरंत ही प्रकट हो जाता है। इसलिए ये साधन, ये जो भक्ति के साधन, ये मुझे अत्यंत प्रिय है। और मेरी भक्ति के अनेक भी उपांग कहे गए हैं। उपांग मतलब इसका अंग के रूप में, जैसे भगवान के विग्रह को स्थापित करके उसमें कुछ ना कुछ अपना स्वत्व, मतलब हमने श्रद्धा पूर्वक कुछ भी अर्पण कर दिया, बिल्लो पत्र ही दे दिया, जल ही दे दिया, कुछ भी अर्पण कर दिया, उसमें हमने सोचा कि भगवान इसी से आप प्रीति हो जाओ। ऐसे कई प्रकार के हमें अन्य अन्य उपांग के रूप में भी पूजा कर सकते हैं जो भगवान को प्रिय है। तो इसलिए इस प्रकार सांगो पांगो भक्ति सबसे उत्तम है। ये ज्ञान और वैराग्य की जननी है और मुक्ति
इनकी दासी है। इसलिए भक्ति सर्वदा सभी जितने भी हमारा कर्म का फल वो स्वयं देने वाली है। और यह भक्ति भगवान को प्रिय है और भगवान के हम सन्निकट होते हैं और उनके आश्रय लेते हैं, उनके परायण होते हैं, इसलिए भी अति प्रिय है। और तीनों लोक और चारों युगों में मतलब किसी भी लोक में चले जाओ, देव मतलब वहाँ स्वर्ग मर्त्य पाताल आदि किसी भी चले जाओ, जहां भी इस भक्ति के समान चार युग में दूसरा कोई सुखदायक मार्ग नहीं है। इसलिए भक्ति हमारे लिए बड़े सहज है और विशेष करके कलयुग में तो ये अत्यंत सुखद और सुविधाजनक है, क्योंकि कलयुग में प्राय हमारे जीवन में ज्ञान और वैराग्य शून्य होते हैं। ना हमारे पास किसी प्रकार की कोई इस प्रकार ज्ञान होता है जिससे हम कुछ कर सके, और ना ही हमारे पास कोई वैराग्य होते हैं जिससे हम भगवान में मन लगा सके। इसलिए ये दोनों ही हमारे यहाँ ग्राहक अभाव है, अर्थात ना ज्ञान का कोई ग्राहक है ना भक्ति का कोई ग्राहक है। वही कहते हैं ग्राहक अभाव तो देवी जातो जर्जर जामति ही। इसलिए ये दोनों ज्ञान और वैराग्य वृद्ध हो जाते हैं कलयुग में, मतलब वह बड़े जर्जर अवस्था हो जाते हैं उनका, और उत्साह शून्य। ज्ञान की वार्ता तो हम बहुत सुनते हैं लेकिन उसके विषय में कभी चिंतन नहीं करते। हाँ, अगर भगवान की कोई उनकी भक्ति करो, कुछ नाम कीर्तन करो, कुछ उनकी पूजा करो या कुछ करो तो उसको कर सकते हैं, लेकिन उस ज्ञान के विषय में विचार करो, उनको चिंतन करो, तत्व का जो है चिंतन करते करते उस एक तत्व में निष्ठ हो जाओ। उसमें सुनने के लिए वार्ता तो बहुत अच्छी लगती है ज्ञान की वार्ता, लेकिन उसको हम पालन नहीं कर सकते, इसलिए वो उत्साह शून्य हो जाता है, हमको उत्साह नहीं बढ़ाता है। और जर्जर मतलब वो इतना जर्जर हो जाते हैं कि हम जैसे ब्रह्म ज्ञान की बात बहुत होती है, जब हमारे उपनिषद आदि श्रवण करते हैं तो उसमें ब्रह्म ज्ञान की बात ही होती है, और उस ब्रह्म ज्ञान की बात सुनकर के बड़ा हमको प्रिय भी लगता है। ऐसा नहीं कि हमको प्रिय नहीं हो, लेकिन प्रिय लगने पर भी हम उसको उस प्रकार विचार नहीं कर सकते जिस प्रकार वहां विचार करने के लिए कहा गया है। सबसे पहले तो आपको विवेक होना चाहिए कि किस प्रकार हम अपने ही विवेक से उसको कुछ ना कुछ बता सकते हैं, कुछ ना कुछ स्मरण स्वयं का उसका ये कर सकते हैं, मान क्या है हमारे लिए ग्रहणीय, क्या है अग्रहणीय, क्या है, उसका तो पहले विवेक होना चाहिए नित्य अनित्य का वस्तु का। अब उस नित्य अनित्य वस्तु के विषय में हम जान भी लिया तो समझ लो, लेकिन फिर भी हम उसको छोड़ नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हमारा मन अब तक इस प्रकार इन्हें समस्त विषय वासनाओं से निवृत्त नहीं हुआ। तो ये विवेक होते ही तो उसके बाद ही हमारा वैराग्य आता है, क्योंकि क्या हमको छोड़ना चाहिए क्या नहीं, वह जब तक हमको विवेक न हो जाए तब तक हम क्या छोड़ ही नहीं सकते। अब हमको जो पता लग गया ये तो हमारा अनावश्यक है, ये तो हमारा कोई काम की नहीं है, तो हम उसको छोड़ देते हैं, और जो हमारा आवश्यक है काम की चीज है उसको हम पकड़ लेते हैं। तो वहां यही कहा गया जो परमात्मा है, जो नित्य है, शाश्वत है, वह हमेशा हमारे साथ में हमेशा रहेंगे और वह रहते हैं, थे भी और रहेंगे भी, इसलिए वही एक नित्य है और वही हमारा शाश्वत स्वरूप है। उसको बोल दिया। फिर और जो उनके अलावा जो वस्तु है, जो भी संसार में नाम रूप आदि जितने भी वस्तु है वो सब अनित्य है। अब नाम रूप अनित्य तो कह दिया, लेकिन हम उसको पकड़ नहीं सकते, क्योंकि हमने उस प्रकार अभ्यास कर लिया, ऐसे प्रकार हमारे जीवन में उसका आचरण कर लिया कि हम उसको छोड़ नहीं सकते। शरीर को हम बोल दिया कोई किसी ने कि भाई जिस शरीर के तुम इतना मोह है, ये शरीर तुम्हारा कोई काम की नहीं। इतना सुनने बहुत अच्छा लगता है, हमारा शरीर कोई काम की नहीं, ये शरीर भी हमारा मरने वाला है, ये शरीर भी हमारा छूटने वाला है, हम सब जानते हैं। लेकिन इसका जब हमारा विषय में चिंतन करते हैं बा किसी प्रकार का जब इसमें कोई विपत्ति आता है, कुछ आता है, तुरंत भय हो जाता है। और सबसे बड़ा तो मृत्यु भय है कि मैं मर जाऊंगा, मेरा मृत्यु हो जाएगी, इस प्रकार के भय तो हमारा हमेशा बनी रहती है। तो ये भय जब तक बना रहता है तब तक हम इसी से निवृत्त नहीं हो सकते, और जब तक निवृत्त नहीं हो सकते हैं तब तक हमको वैराग्य होगा ही नहीं, और जब तक वैराग्य नहीं होगा वो विवेक किसी काम की नहीं है। वैराग्य विवेक इसीलिए होता है कि उस वैराग्य में उसका धारण करे, और वैराग्य होते ही फिर आपको मुक्ति की इच्छा होगी कि संसार से मुझे कुछ पाना नहीं और ना ही किसकी इच्छा करना है, और जो इच्छा किया था वो तो मेरा स्वव्यर्थ है, इसलिए किसकी इच्छा करूं, तो फिर उस मुक्ति की इच्छा होगी। तो मुक्ति की जब मोक्षयुक्त भाव होगी तब जाकर के आप जो सम दम सम तितिक्षा श्रद्धा समाधान आदि जो 6 प्रकार के संपत्ति है तब आपको मिलेंगे। तब जाकर के आप प्रकृत उस ज्ञान क्या है आपको समझ में आएगा, ये तत्व क्या है, ब्रह्म ज्ञान क्या है, तब आपको समझ में आएगा। ऐसा समझ में नहीं आता है, तो इसलिए कहते हैं वो बड़ा कठिन है। इसलिए इस कलयुग में हम में उसमें उत्साह नहीं होता है,
और जो भक्ति है उसके ये बड़ा सहज है, क्योंकि हमको कुछ नहीं करना है, बस भगवान का नाम लेना है। तो उसमें नाम लेते रहो। फिर को वो नहीं कर सकते हैं, कोई बात नहीं, भगवान का हमने बैठ करके पूजा करना शुरू कर दिया। पूजा में मन नहीं लगा, कोई बात नहीं, भगवान का और कुछ स्तोत्र पढ़ना शुरू कर दिया। स्तोत्र में मन लगा, कोई बात नहीं, भगवान का और कुछ ना कुछ हमने उनका भजन गाना शुरू कर दिया, और कुछ उनका कथा कीर्तन में जाकर के बैठ गए, कहीं ना कहीं उसको मन लगाना है। तो ये बड़ा सहज लगता है, क्योंकि इसमें हमको कोई खर्चा करना नहीं पड़ता है। और दूसरे विषय में बुद्धि भी खर्चा करनी पड़ती है, और भी धन खर्चा करना पड़ता है, बहुत कुछ करना पड़ता है। तो इसलिए इस कलियुग में भक्ति जो करते हैं तथा अन्य सब युगों में भी प्रत्यक्ष फल देने वाली है। मतलब अगर कोई इस प्रकार भक्ति करती है तो तुरंत ही उसको फल को देती है। इसलिए भगवान शंकराचार्य भी लिखते हैं कि मोक्ष कारण सामग्र्याम भक्तिरेव गरीयसी, कि जितने भी मुक्ति के साधन है, जो भी हम यहाँ दुखों से छुटकारा पाने के लिए साधन कर रहे हैं, उन सबसे श्रेष्ठ क्या है? बोलते भक्ति। तो भक्ति क्या है फिर? तो फिर दूसरे उसमें पाद में लिखते हैं कि स्वस्वरूप अनुसंधानम भक्ति रीति अभिधीयते, कि अपने ही स्वरूप का अनुसंधान करना, अपने ही दिव्य जो आत्म स्वरूप है उसका अनुसंधान, उसका खोज करना, वही हमारे भक्ति है। और वही करते हैं हम कह रहे मैं तो भगवान की भक्ति कर रहा हूं। अरे भगवान की भक्ति, तो भगवान कौन है? तुम कौन हो? अरे भाई तुम्हारे अंदर भी तो वही है। अंतर वही सर्वत्र व्याप्य नारायण स्थित अहम एवं सर्वभूतानाम आत्मा, मतलब मैं ही आत्मा रूप में स्थित हूं, कह रहे हैं। समस्त प्राणियों में मैं ही आत्मा के रूप में स्थित हूं। और वहां भी कहते हैं ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से, और ईश्वर के रूप में मैं ही विराजमान हूं सबके हृदय में। तो जो हमारे अंदर भी वही परमात्मा है, और बाहर जिसको हम देख रहे हैं भगवान के रूप में, वो भी वो परमात्मा ही है। तो फिर हम अलग किसको करें? तो इसलिए हम उसी को ही ढूंढ रहे हैं। किसको? जो हमारे अंदर भी है और बाहर भी है, तो उसी को ढूंढ रहे हैं। मतलब स्वस्वरूप हमारा ही वो स्वरूप है। हम उनको बाहर ही देख रहे हैं, अंदर हमारा इसलिए देख पा रहे हैं कि हमारा अज्ञान का पर्दा पड़ा हुआ है। और जिस दिन हमको अंदर जो देख रहे हैं वही हम बाहर भी देख रहे हैं, और जो बाहर देख रहे हैं उसी को अंदर देख रहे हैं। ऐसा अगर हम हो गया तो फिर वो भक्ति का हमारा प्राप्ति हो गई, मतलब भजन हमारा पूरा हो गया। तो इसलिए उस समय कहते हैं ऐसी पराकाष्ठा को प्राप्त होना, ये सफलता होना, इसी को अनुसंधान का भक्ति स्वरूप कहते हैं। खोजते खोजते ढूंढते ढूंढते हमने भगवान को चारों तरफ ढूंढ लिया, चारों तरफ तीनों लोक में ढूंढ लिया, कितना युग बीत गया, कितना जन्म बीत गया, ढूंढते ढूंढते आज तक थक गए। लेकिन एक दिन ऐसा होगा, हमारा ये थकान भी चली जाएगी, ये दुख भी चली जाएगी, ये जीवन धन्य हो जाएगा। आप उस परमात्मा स्वरूप में इस प्रकार अवस्थित हो जाओगे जहां से फिर आपको इस संसार में दोबारा आना ही नहीं पड़ेगा। इस प्रकार मुक्ति का स्वरूप है, इसलिए उसको प्रत्यक्ष फल है, उसको कहते हैं। ये प्रत्यक्ष फल है। अब यहाँ हम कुछ कर्म करेंगे स्वर्ग में मिलेगा, वो परोक्ष फल हुआ। यहाँ हम कुछ करेंगे और हमको किसी लोक में जाना पड़ेगा, वहां हमारा फल मिलेगा, वो परोक्ष हुआ। लेकिन जो यहाँ पर अपरोक्ष रूप में आपके ही अंदर वो सुख विराजमान है, विद्यमान है, और आपको यहाँ पर प्रत्यक्ष फल दे रहा है, उसी को कहते हैं मुक्ति का सुख। कहीं किसी लोक में जाने की जरूरत नहीं, कहीं और जाने की जरूरत नहीं, आपको इसी लोक में, इसी शरीर में आपको सुख अनुभव होगा, जिस सुख को आज तक आप खोज रहे हो, उसी को कहते हैं मुक्ति। इसलिए कहते भक्ति के प्रभाव से उस भक्त के वश में भी भगवान रहते हैं, कहते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं, भगवान अवश्य भक्त के वश में होते हैं। तभी तो जो भक्त मांगते हैं उसी को दे देते हैं भगवान। और भक्त के लिए वो क्या नहीं करते हैं। भक्त अगर कुछ कहता है तो उसके लिए सब कुछ कर लेते हैं भगवान। उनके लिए उनके मतलब नौकर भी बन जाते हैं, उनके लिए कुछ, उनका अगर कुछ सेवा करना है उनके सेवक भी बन जाते हैं। उनके अगर जैसे सृष्टि के कुछ इधर उधर करना है तो भक्त की इच्छा से इधर उधर भी कर देते हैं। यहाँ तक कि स्वयं भगवान आगे कहेंगे कि मैं भक्ति के वश होकर के अपने भक्त की रक्षा के लिए मैंने काल को भी विनाश कर दिया। जब मार्कंडेय मुनि जब आते हैं और भगवान के शरण में जाकर के कहते हैं कि प्रभु मुझे रक्षा करो, मैं आपकी शरण में आया हूँ, तो वहां पर काल, उनकी कम उम्र थी, और वो काल आकर के उनको काल पास में बांधने की कोशिश किया। तो यमराज वहां जैसे काल में उसे पास में बांध कर उनको खींच रहे हैं, तो भगवान तुरंत प्रकट हो गए, और प्रकट होकर के बड़े क्रोधित हुए कि मेरे भक्त को तुमने इस प्रकार दंड कैसे दे सकते हो। तो पूरे प्रभु ने आपने ही नियम बना रखे, अरे मेरे नियम, मेरे शरण में आया है, तुम उसके ऊपर कैसे पास, वो कोई उसका काल भी कुछ नहीं कर सकता, इसलिए महाकाल है। तो इसलिए तुम काल होकर के उस प्रकार उसके ऊपर तुम कुछ नहीं कर सकते हो, इसलिए मैं तुमको अभी भस्म कर सकता हूँ। और काल भी भयभीत होकर के वहां दौड़ करके चला गया। तो मृत्यु धावती पंचम, जिसका डर से मृत्यु भी दौड़ के चले जाता है।
इस प्रकार जो है महाभगवान की स्वरूप है। तो उस भक्ति को रक्षा करने के लिए इसलिए बोलते भगवान उनके मैं वश में हो जाता हूँ। तो इसलिए इस प्रकार जीवन में हमारा अगर भक्ति उद्भव हो जाए और भक्ति के स्वरूप में हम स्थित हो जाए तो फिर हमारा जीवन धन्य हो जाता है। यही जो है इस नवधा भक्ति की कथा है। और उनके भक्तों की रक्षा के लिए नेत्र जनित वो वही कह रहे हैं कि बन्नीना नेत्र भवेन, भगवान अगर तीसरा नेत्र खोल देते हैं तो फिर कोई भी भस्म हो सकता है। इसलिए कहते हैं मैं अपने अग्नि से काल को भी भस्म कर सकता हूँ। और भक्तो रे तो हम देवी व्रपुम प्रभम किलह अतिक्रोधान्वित शूलम गृहान तुजपुराहा। अत्यंत क्रोधित मतलब भक्त की रक्षा के लिए पूर्व काल में भगवान सूर्य के ऊपर भी क्रोधित हो गया और सूर्य को ही उनको समाप्त करने के लिए चला गया, मतलब त्रिशूल उठा लिया भगवान ने। उसकी भी कथा है, आज तो समय नहीं है। फिर भी मैंने अपने ही भक्त के लिए सैन्य सहित रावण को ही क्रोधपूर्वक त्याग दिया। तो रावण ने जो भगवान ने मना किए थे कि किसी भी प्रकार तुम मेरी भक्त हो, मेरी भक्त की तुम भक्ति होने से तुम मेरी मतलब मेरी भक्ति की जो स्वरूप है उसकी रक्षा करो। इसलिए एक बार उन्होंने अभिशाप उनको मिला था। एक तपस्वी स्त्री के ऊपर उन्होंने कुदृष्टि डाले तो उस तपस्वी स्त्री ने रावण को अभिशाप दिया था कि अगर तुम किसी भी परस्त्री में अगर कुदृष्टि डालोगे तो तुम्हारा मृत्यु समीप हो जाएगा, असल तुम विनाश हो जाओगे। और वही किया उन्होंने, और वहां देवी सीता का उन्होंने हरण कर दिया और हरण करके वहां अपने लंका में ले गया। तो वहीं से उसका विनाश कारण शुरू हो जाता है। तो भगवान के स्वयं कहते हैं कि तुम मेरा परम भक्त हो इसलिए तुम इस प्रकार कर्म का आचरण न करो। लेकिन भगवान को बात को नहीं माने और नहीं मानने के कारण भगवान जो स्वयं भगवान का भक्त था और उस भगवान को प्रसन्न करते थे और भगवान को लंका में भी लेके करके आने वाला था। तो इस प्रकार जो कैलाश से लंका तक भगवान को ले आ सकता था वही भगवान स्वयं क्रोधित होकर के रावण को और उसको भी त्याग दिया। तो अगर भक्त उनके विपरीत हो जाए और अपने ही तामसिक शक्ति में और अज्ञान के कारण और अहंकार गर्व के कारण भगवान को ही तिरस्कार करते तो भगवान तो छोड़ ही देते हैं। तो इसलिए रावण को भी क्रोधपूर्वक उन्होंने त्याग दिया और उसका ऐसा कोई पक्षपात भी नहीं किया कि उन्होंने रावण ने बोला था आप मेरी, जैसे बाणासुर ने बोला था आप मेरी रक्षा करने के लिए आप वचनबद्ध है इसलिए आप मेरी रक्षा करो, इसे रावण ने भी बोला। लेकिन राम भगवान ने कह दिया था कि तुम जिस प्रकार अपनी सुरक्षा के लिए उन्होंने कई प्रकार के माने चक्र भेदन किया, समस्त नवग्रहों को भी बस में कर लिया, अपने मृत्यु का कारण भी स्वयं ही अपने पास रख लिया। काल चक्र मतलब जो भगवान मृत्यु के यमराज के पास गए स्वयं रावण और यमराज को परास्त करके उनका जो मृत्यु बाण था उस मृत्यु बाण को भी उन्होंने चुरा लिया कि मैं मुझे कोई मार ही नहीं सकता। ऐसा सब उसने मतलब जो जो करना था सब उन्होंने किया। लेकिन जब महाकाल ही रुष्ट हो जाते हैं फिर उसको कोई नहीं बचा सकता। इसलिए यहाँ कहते हैं कि भक्तों के तो मैं अधीन हूं, लेकिन भक्त अगर मेरे ही विपरीत हो जाए तो मैं उसमें पक्षपात फिर नहीं करता। और भक्तों के लिए ही मैंने कुमति से ग्रस्त व्यास को, ये भी एक कथा है उसमें आगे भी होगा कथा, उन्होंने व्यास जी को नंदी द्वारा दंड दिला दिया था और उन्हें काशी के मतलब भगवान वेद व्यास को काशी से बाहर निकाल दिया और वह जगह बद्रीनारायण में वहां निवास किया, लेकिन काशी में कभी नहीं आए। तो उसके बाद किम बहुनाक्तन देवेशी भक्ताधीन सदाह्यम तत्कर्तुम पुरुषा विरागुनात्र संशय, बहुत कहने से क्या लाभ है, मैं तो सब हमेशा भक्त के अधीन ही रहता हूँ और भक्ति करने वाले पुरुष के अत्यंत वश में हो जाता हूँ। इस प्रकार देवी सती के पूछने पर भक्ति के जो स्वरूप है उसके विषय में कहते हैं कि और सती इसी प्रश्न इस सब भक्ति के विषय में सुन करके भगवान शंकर को मन में बड़ी प्रसन्नता, मतलब भगवान की कथा को सुनकर बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने जीवों के उद्धार के लिए यहाँ अनेक प्रकार के शास्त्रों का वर्णन किया गया। तंत्र शास्त्रम शयंत्रम ही सपंचांगम महेश्वर बभासे महिमानम च तद्देवस्य वै, भगवान महेश्वर ने 5 अंगों सहित तंत्र शास्त्र, यंत्र शास्त्र और भी भिन्न भिन्न अन्य देवेश्वरों की जो महिमा है उन सब महिमा का यहाँ पर वर्णन किया। और उन्होंने इतिहास के कथा के साथ साथ देवताओं के भक्तों की महिमा, वर्णाश्रम धर्म, राजधर्म, पुत्र और स्त्री के धर्म, कभी नष्ट न होने वाले वर्णाश्रम का जो स्वरूप, जीवों के सुख देने वाले वैदिक शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, सामुद्रिक शास्त्र इत्यादि बहुत शास्त्रों के यहाँ वर्णन किया गया। इस प्रकार
समस्त लोगों की उपकार करने के लिए भगवान जो सद्गुण संपन्न शरीर धारण करने वाले, तीनों लोगों को सुख देने वाले सर्वज्ञ परम ब्रह्म शिव भगवान शंकर सती ने हिमालय पर्वत के ऊपर, कैलाश शिखर के ऊपर, अन्य अन्य स्थानों पर कर ऐसी अनेक लीलाएं की। आगे वही लीला होने वाला है, क्योंकि यहाँ प्रश्न होगा कि इस प्रकार भगवान और देवी सती का स्वयं दोनों का जो इतना परम प्रेम था, और परम प्रेम मतलब कभी अलग नहीं हो सकते, जो शिव और शिवा के रूप में स्वयं विद्यमान है, उनका फिर विच्छेद कैसे हुआ? अर्थात भगवान ने सती को इस प्रकार त्याग कैसे दिए, उसके प्रश्न है। और इस प्रश्न का उत्तर हमारे मन में अवश्य होगा कि जो इतना प्रिय हो सकता है, प्राण से भी प्रिय थी हो सकती, और उन्होंने उन्हीं के लिए ही जन्म लिया था दक्ष के घर में, तो फिर इस प्रकार भगवान से वियोग कैसे हो सकता है? उसका एक पीछे कारण है। ये कारण फिर हमारे अगली जो कथा है उसमें आएंगे, तो उसका फिर विचार विशद रूप से हम वर्णन करेंगे, जिसमें हम अगले सत्र में इसका श्रवण करेंगे। आज की इसी कथा के इस विषय को यहीं पर विराम देते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारे जीवन में इस प्रकार भक्ति, शक्ति और उनकी आश्रय के स्थान प्राप्त होकर के हमारा जीवन कृतकृत्य हो जाए। अब हम जिस प्रकार उद्देश्य से, जिस लक्ष्य को लेकर के हम प्रवृत्ति होते हैं, वह जीवन हमारा धन्य हो जाए। इसी के साथ भगवान से बार बार नमन और वंदन करते हैं। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अशतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति